लड़की रो रही और लड़का भी रोने लगा। तो लड़की ने कहा बात सुनो मेरी, तुम क्यों रो रहे? तो लड़की ने पूछा तुम क्यों रो रही? बोले हमारी माँ छुट रही, पिता छुट रहे, भैया भाभी सब छुट रहे। लड़का बोला तुम जाए के माओ सब छुड़वाए दियो। तुम आओ जताओ के कहूँ तुम्हारे मेंतर है, हमारी जिंदगी के लिए तुम छुड़वाए दियो। तो प्यारे याद रखना, मैं आपको बता दूं कि बेटी उसी जगह पे गौर करें। आज के जमाने में बेटियां गर्भ में भी मारी जा रही हैं। कितना जमाना बदल चुका है। अगर किसी के एक लड़का पैदा हो गया पहली बार तो अब दूसरे बच्चा की कोई जरूरत ही नहीं है। महंगाई बहुत है, जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं माताएं कि जब आप बेटियां पैदा नहीं करेंगी तो अपने बेटा के लिए कल बहू कहां से लाएंगे? बताइए, बहू कहां से लाओगी आप? हाँ, 2 बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो मैं भी कहती हूँ, 2 बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन माताएं बेटियां गर्भ में मार रही हूँ, निवेदन कर दूं कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना, वो बिटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। परीक्षा जी एक बात बताइए मुझे, बेटियां किस चीज में कम है? मैं कहती हूँ इस बात को कि जो आज अपने माँ बाप को बेटा करके नहीं दिखा रहे वो बेटियां करके दिखा रही हैं। बेटी वो महान मूर्ति है कि आप जिस खूंटा से बांध दोगे उसी खूंटा से बनी रहेगी। और बेटा के लिए बाप पूरी जिंदगी भर, जमीन है तो बेटा के लिए, मकान है तो बेटा के लिए, बाप की कमाई है तो बेटा के लिए। बेटी क्या जितना मुट्ठी बांध के दे दोगे तो ले जाएगी। और फिर भी बेटा ये कहता तुमने मेरे लिए कर क्या दिया? बताइए, बुजुर्ग बैठे हैं, कहता कि नहीं कहता? और मैं कह दूं कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा बिटिया को चिंता रहती है तो सिर्फ अपने मायके की, माता और पिता की। याद रखना। और बेटी जब विदा होती है, कितना भी कठोर बाप हो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो सुख बिटिया अपने माता पिता के राज्य में पा सकती है वो ससुराल में कभी नहीं, कितनी अच्छी ससुराल हो, नहीं पा सकती है। बेटी, अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि बेटियों के लिए भगवान ने कहां से नियम निकाला। माँ बाप इतना बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं, उसके बाद रुपए और दें और बेटी अपनी दें। उसे इतना बड़ा किया, एक पेड़, आप एक वृक्ष भी लगाना, सींचना, संजोना, सब कुछ करना, उसे भी कोई काट दे तो दर्द होता है। और एक आपकी बिटिया कलेजे का टुकड़ा आपसे कोई पेन मांगे और थोड़ी देर बाद आप कहोगे भैया हमारा पेन दे दो, वापस ले लोगे आप। और लोग ना जाने अपने दिल के, अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। घर में लड़का बहू देखते रहेंगे, अगर तुम्हें बुखार भी आ जाए दवा दिलवाने नहीं जाएंगे, लेकिन बिटिया वो है कि लाख उपाय करे लेकिन ससुराल से मायके में आएगी, कुछ भी करे। बताइए। और अगर लड़का सही नहीं होता है, बिटिया कहती है पापा मम्मी तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और रखती हैं वो बेटियां अपने पास, याद रखना, रखती हैं। बेटी जब तक मायके में रहे तो लोग कहते पराए घर जाएगी, और ससुराल में पहुंच जाए तो कहते पराए घर से आई। अरे तो फिर इनका घर कहाँ है? मायके में रहे, ये नहीं पहनोगी, ये नहीं खाओगी, यहाँ नहीं जाओगी, ससुराल में चली जाओ, जो मर्जी आए वो करना। अब ससुराल में पहुंच गई तो पति जो कहता है वो करना पड़ेगा। बाहरी बेटियां हैं, क्या है बेटियों के लिए? और खास बात तो ये है कि जिन घर में बेटियां हो उन घर की साफ सफाई आप देखिए, भाई के कपड़े बड़े कायदे से प्रेस करके रखती हैं, पिता के कपड़े, घर की सफाई देखो, वाह वाह क्या बात है। बेटी और मेरे प्यारे, जब बेटी विदा होती है तो सब लोग, और अच्छी बेटियां जानते हो कैसी? चरित्रवान, अपने रास्ते पे चलने वाली,
माता पिता का नाम रोशन करने वाली, परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए जबान से आधी बात न कहने वाली लड़कियों के लिए जरूरी नहीं कि उनका घर रोए, उनका पूरा परिवार नहीं, गांव भी रोता है। एक लड़की बहुत अच्छी थी। तो माताएं बहनें, मैं आपको निवेदन कर दूं कि आपके घर में चाचा ताऊ में कितनी भी लड़ाई होती रहे, झगड़ा होता रहे, आप अपनी जबान से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। परिचय जी, एक बिटिया की जब विदा हो जाती है, आप विदा में जरूर गए होंगे, जब विदा हो जाती तो सच बताना आप वहां कितनी देर ठहरते हैं? ऐसा लगता है कि वो पूरे घर की शोभा बिटिया अपने साथ ही लेके चली गई हो। लगता कि नहीं लगता, बताइए? हाँ, ऐसा ही लगता है। और बिटिया सज धज के स्टेज पे पहुंच जाती है। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे जो खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। लड़का की शादी हो तो बाप एक दिन भूखा नहीं रहेगा, और बिटिया की शादी हो तो 10 दिन भी रोटी मत दो। गलत तो नहीं कह रहे? 10 दिन भी रोटी मत दो, भूख ही नहीं लगी। लिखा है कि पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया, और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। ये माताएं, एक बात आप हमें बताना, क्या बिटिया बाप के लिए कोई पाप है जो बाप के मुंह से निकल जाता है, आज हमने गंगा नहा लिया? परिचय जी, वैसे तो बिटिया पाप नहीं है, लेकिन एक दो जगह ऐसी हैं जहां बिटिया पाप है। कहां? तुम्हारी बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ बिटिया पाप है। तुम्हारी बिटिया किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ बिटिया पाप है, क्योंकि ये संसार वो है। अगर आपका लड़का दरोगा बन जाए तो खबर नहीं कहीं पहुंचेगी इतनी, और बिटिया अगर घर से चली जाए तो खबर वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि ये संसार सुख में आगे और दुख में पीछे। माताएं, पीछे बुजुर्ग बैठे, आप बताना, जब एक लड़का की शादी होती है, लड़का दूल्हा बन के जाता है, रथ लेके, रथ में बैठ के जाता है, तो सच बताना रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते? कौन जाता है बताइए? दूल्हा का रथ पीछे जाता है या बारात के लोग पीछे जाते? कौन जाता है? माताएं बताइए। दूल्हा का रथ आगे जाता, पीछे जाता है, और बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? ये क्या है? सुख। और गांव में एक अर्थी जब जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते हैं। अर्थी आगे जाती, लोग पीछे जाते। ये क्या है? दुख। दुख में पीछे, सुख में आगे। सब लोग रोते हैं, एक अनोखा इंसान होता है। कौन? लड़की का भाई। दादा, आपने संसार में दुनिया भर की लड़ाई देखी होगी, लेकिन भाई बहन जैसी लड़ाई नहीं देखी होगी। इतने लड़ेंगे, भाई कहेगा रुक जा, ऐसे घर में तेरी शादी करेंगे, तेरी सास रोज मारे तुझे, और साथ ही शाम को खाएंगे। एक बहन का भाई शाम को अगर ना आए तो वो बहन 50 फोन करे, कुत्ता कहाँ मर रहा है कमीन, आएगा नहीं? भोजन कर ले, मम्मी बुला रही, अरे कमीन, ऐसे गालियां देगी बहन। और जिस दिन भाई जाता, लोग कहते हैं अरे तू क्यों रो रहा है, तू तो रोज लड़ता था। तो भाई कहता है अरे भाई, वो तो लड़ाई हम लोगों की प्यार की होती थी, हम लोग गुस्से में कभी नहीं लड़े। भैया रोने वाली बात है, शाम को टाइम से घर नहीं आएंगे तो इसने 50 फोन कर दिए। अब इसे क्या पता रहेगा कि मैं घर पे हूँ या मैं कहाँ हूँ? कौन फोन करेगा मेरे पास? बेटी रोती है, आहा बाबू